पत्रकार अब पत्रकारिता नहीं चाटुकारिता कर रहे हैं। वो जो मैगजीन चला रहे हैं वो भी हमारे ही टुकड़ों पे पलने वाले लोग हैं। योगी आदित्यनाथ माफिया हैं, छापेंगे? कितने मुकदमे थे, छापे? नहीं छाप सकते, इनकी हैसियत ही नहीं है। हम लोग चूड़ियां नहीं पहन के रखे हैं और अपने नेता का तो अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अखिलेश यादव ने अगर एक इशारा कर दिया ना तो इंडिया टुडे की जो मैगजीन आती है उसका कुछ अता पता नहीं चलेगा। हम लोग को भीतर इतना आक्रोश है, अभी कहो तो हम मुख्यमंत्री आवास घेर दें। अगर सार्वजनिक माफी नहीं मांगेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी बड़ी अभी क्षमता नहीं है कि समाजवादियों को रोक लें। मैं ऐसा आंदोलन खड़ा करूंगा कि उस आंदोलन का जवाब नहीं दे पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। जिस तरीके से इंडिया टुडे में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव या यूं कहें कि यादव परिवार को लेकर जो खबर छपी उसके लेकर कहीं ना कहीं समाजवादियों के अंदर आक्रोश है। कई जगह प्रदर्शन भी देखने को मिला। इसको लेकर वो क्या कहना चाहेंगे आज इनसे ही जानेंगे। जिस तरीके से एक आर्टिकल निकला, क्या कहना चाहते हैं, क्या बुरा लग रहा है आप लोगों को? देखिए, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जिस सत्ता आई है, लोग अपनी लेखनी को बेच दिए हैं, अपने किरदारों को बेच रहे हैं। आप एक बात बता दीजिए, जिनको प्रधानमंत्री जी स्वयं सम्मानित किया हो और देश की जनता जो है उनको धरती पुत्र कहती है, युवा सम्राट कहती है और किसानों के मसीहा कहते हैं, उनको लेकर अगर ऐसी तीखा टिप्पणी कोई कर रहा है तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, उस मैगजीन को एफआईआर करना चाहिए। मगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही वही मीडिया कर रही है, वही मैगजीन वाले कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि सोशल मीडिया पे जिस तरह से माननीय नेताजी के, हमारे जो अखिलेश यादव जी हैं, उनको गाली दी जाती है, उनकी तस्वीरें बनाई जाती हैं, आदरणीय डिम्पल जी को जिस तरह से अभद्र टिप्पणी से प्रयोग करते हैं, तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी वो जगह नहीं बना पाई है जो जगह पर समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी ये जो जगह जहां पे हम लोग पहुंचे हैं वो जनता की सेवा करके, किसान नौजवानों के सुनकर, उनके आंसुओं को पोंछकर, उनके हक और अधिकार में कानून और संविधान को बनाकर हम लोग वहां पर पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी दोबारा हैं, मगर वो जगह नहीं बना पा रहे हैं जिस जगह की उनकी तलाश है। और मैं यकीनन कहना चाहता हूं कि जो ये बौखलाहट है, जो ये चल रहा है, इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टियों से निजी स्वार्थ से जल रही है, विचारों से नहीं, राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, निजी स्वार्थ से वो दुश्मनी अदा कर रही है। नहीं तो अगर कोई जनता का हितैषी होता, शुभ चिंतक होता तो जनता के दर्दों को लेकर मैगजीन छापती। मगर उन्होंने जो किया है उसका परिणाम यही होगा कि आने वाले दिन एक दिन वही मैगजीन माफी मांगेगी और इस देश से माफी मांगेगी, क्योंकि हम इसकी इजाजत नहीं देते कि हमारे नेता के ऊपर कोई टीफा या टिप्पणी या ऐसा कोई कार्टून बनाए। हमारे जब तुम बयान नहीं चला सकते हो, हमारा उठाया हुआ मुद्दा नहीं चला सकते हो, तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं हमारे खिलाफ या हमारे विरोध में कोई खबर चलाने का और छापने का। साफ तौर पे ये कहना चाहता हूं। और अगर यही कह रहा हूं, अभी तो प्रदर्शन हुआ है, अगर सार्वजनिक तौर पे हर चैनल पे जाकर वो माफी नहीं मांगेंगे तो परिणाम वो होगा कि जिसका अंजाम जो है भारतीय जनता पार्टी भी नहीं बचा पाएगी इन लोगों को। हम लोग चूड़ियां नहीं पहन के रखे हैं और अपने नेता का तो अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस नेता का जो गरीबों के आंसू पोंछने के साथ साथ उस समय बचाने का काम किया था जिस समय किसान जो तो आत्महत्या कर रहे थे, कर्जा से डूबे हुए थे, तब हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश के किसानों को बचाने का काम किया था, पिछड़े दलित को कलम चलाने का अधिकार दिलाने का काम किया था। और उस नेता के बारे में आप ऐसा लिखोगे और ऐसी मैगजीन में फोटो बनाओगे, शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। तुम्हारे यहाँ जो मैगजीन में कुछ लोग काम कर रहे होंगे वो भी हमारे समाजवादी पार्टी की ही देन है। वो जो मैगजीन चला रहे हैं वो भी हमारे ही टुकड़ों पे पलने वाले लोग हैं और आज हम ही को काटने दौड़ रहे हैं। ऐसा मत करिए कि गली गली भौंकने के लायक भी न बचो। मतलब आक्रोश है उस खबर को लेकर पूरी तरीके से? आक्रोश नहीं, मैं बता रहा हूं कि अगर सार्वजनिक माफी नहीं मांगेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी बड़ी अभी क्षमता नहीं है कि समाजवादियों को रोक लें। मैं ऐसा आंदोलन खड़ा करूंगा कि उस आंदोलन का जवाब नहीं दे पाएंगे भारतीय जनता पार्टी वाले। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से मैगजीन में लिखा गया मुलायम सिंह यादव को लेकर, यादव परिवार को लेकर, उसको लेकर? जिन्हें कुछ नहीं आता है, जो कुत्ते अपने घर के न होते हैं न घाट के होते हैं, वो टिप्पणी करना चालू करते हैं। हम लोग के भीतर इतना आक्रोश है, अभी कहो तो हम मुख्यमंत्री आवास घेर दें।
अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे आदेश करें तो मुख्यमंत्री आवास घेर दें, और जो कह रहे हैं अगर सामने आके हमारे कह दें, एक बाप का औलाद होंगे तो सामने आके मिल के चले जाएं हम। ठीक है, किस तरीके से देखते हैं जो मुलायम सिंह यादव को लेकर आर्टिकल छपा है इंडिया टुडे में? पत्रकार अब पत्रकारिता नहीं चाटुकारिता कर रहे हैं, उसका ये जीता जागता नमूना है और सबूत है। जिस तरीके से नेताजी मुलायम सिंह यादव के बारे में जिस तरीके से ये छापा गया है, शर्म आनी चाहिए उस पत्रकार को, इंडिया टुडे मैगजीन को, कि किसके बारे में छाप रहे हैं। वो पिछड़े दलितों के लिए भगवान थे। नेताजी मुलायम सिंह यादव पिछड़े दलितों के लिए भगवान थे। बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसको जमीन पर लागू करने का काम मुलायम सिंह यादव ने दिया। पिछड़े दलितों को बैठने का, बोलने का हक और अधिकार मुलायम सिंह यादव ने दिया, और उनके खिलाफ ये लोग ऐसे, ये सामंतवादी लोग हैं, ये ऐसे ही करते रहेंगे। ये कोई पहली घटना नहीं है, ये लगातार ऐसे ही करते रहेंगे, और इनके ये सब छापने से आम जनमानस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रही बात, इस दिन ना अखिलेश यादव ने अगर एक इशारा कर दिया ना, तो इंडिया टुडे की जो मैगजीन आती है उसका कुछ अता पता नहीं चलेगा। आपने देखा किस तरीके से सुरक्षा वहां बढ़ा दी गई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार ने उस ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी। बताइए, उस ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दीजिए। एक वो कहते ना कि जब कुंभ हुआ था इतने सीसीटीवी लगे थे, लेकिन एक भी वीडियो वायरल नहीं होती है कि कहां से ये भगदड़ हुई, कैसे हुई और कौन शामिल इसमें और कितनी लाशें निकली। ये नहीं हुआ, लेकिन पहलगाम में वीडियो वायरल हो जाती कि जाति पूछ के मारा गया। ये सब मैनिपुलेट करने का काम है। ये पत्रकारिता बची ही नहीं, पत्रकारिता का पी भी नहीं बचा है। तो मतलब आक्रोश है उस खबर को लेकर। जाहिर सी बात आक्रोश है। ये गलत छापा गया तो फिर इसमें क्या? अभी हम छापे, ये इंडिया टुडे वाले छापेंगे योगी आदित्यनाथ माफिया है, छापेंगे। कितने मुकदमे थे? छापे। अमित शाह जी के ऊपर कितने मुकदमे थे? छापेंगे? नहीं छापेंगे। नरेंद्र मोदी के ऊपर, केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर, ब्रजेश पाठक के ऊपर, या जो मंत्री बैठे बैठे, आपको बिहार के इलेक्शन है, बिहार में 89 विधायक भाजपा के जीते हैं। 89 विधायक में 54 विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसे मुकदमे हैं। छापेंगे? नहीं छाप सकते, इनकी हैसियत ही नहीं है। यही हाल उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के आधे से ज्यादा विधायक मंत्रियों के ऊपर इनके आपराधिक मुकदमे हैं, लेकिन वो नहीं छापेंगे। विपक्ष में जो है उसके बारे में कुछ छाप दिया जाए। इसी तरीके से लालू यादव को जंगल राज का सरताज बना दिया गया, अखिलेश यादव को गुंडों का सरताज बना दिया गया, क्योंकि ये लोग पिछड़े दलितों की आवाज बनते हैं और पिछड़े दलितों के हक और अधिकार की बात करते हैं। इसलिए इनको हमेशा विलन बनाने का काम किया जाता है। चाहते क्या है आप लोग? मांग क्या है? मांग, जो मालिक है उसको आकर माफी, सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए कि ऐसी हमसे गलती है, और उस देवतुल, मतलब देवता समान मैं कहता हूँ, मैं खुद कहता हूँ नेताजी मुलायम सिंह यादव देवता थे गरीबों के लिए, और उसके खिलाफ हमने जिस तरीके से आपत्ति ये फोटो और पोस्टर छापी, उसके लिए उनको आके माफी मांग लेनी चाहिए। इसी में उनकी भलाई है, नहीं तो कुछ बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तमाम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, कहीं ना कहीं इनके अंदर आक्रोश है। वो जो खबर छपी थी, आर्टिकल छपा था, उसको लेकर इनकी साफ तौर पर ये मांग है कि जब तक वो माफी नहीं मांगते हैं तब तक कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो आज की बातचीत में सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।